हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई हिंदू पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक कब ले सकते हैं और उनकी तलाक लेने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस टॉपिक के पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 में आपसी पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए धारा 13B को जोड़ा गया था, जिसमें सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक के लिए प्रावधान दिए गए थे, जिसमें उसमें आधार बताए गए हैं। वो आधार मुख्य रूप से 3 हैं, जिसमें से पहला यह है कि पति और पत्नी 1 वर्ष या 1 वर्ष की अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रहने से स्थान का तात्पर्य नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे मतलब एक कहीं और रह रहा है, दूसरा कहीं और, मतलब पति एक स्थान से एक दूसरे स्थान पे है और पत्नी कहीं दूसरे स्थान पे। अलग अलग रहने का इसका मतलब स्थान से नहीं है, ये केवल अलग अलग रहने का ये मतलब है कि केवल इनके बीच पति पत्नी जैसा संबंध ना हो। और दूसरा है कि साथ साथ रहने में असमर्थ रहे हैं। साथ साथ असमर्थ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनके बीच जो विवाह है वो विघटन हो गया और इनकी एक होने के कोई चांसेस नहीं है। इसमें तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों पक्षकार मतलब पति और पत्नी की आपसी सहमति तलाक के लिए पूर्ण रूप से सम्मति का होना ज़रूरी है, मतलब कॉन्सेंट का होना ज़रूरी है, वो भी स्वतंत्र सम्मति का होना ज़रूरी है। अगर किन्हीं 2 पक्षकारों में से किन्हीं एक पक्षकार का मतलब हस्बैंड या वाइफ का किसी एक का सम्मति नहीं है तो यह आपसी सहमति से तलाक नहीं माना जाएगा। और इसी आधार को देखते हुए न्यायालय सेक्शन 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री को पारित कर देगा। इसके बाद अब बात आती है कि आप जब भी तलाक की डिक्री और तलाक के लिए पिटीशन फाइल करेंगे तो आप कौन से न्यायालय में करेंगे। या तो आप पारिवारिक न्यायालय में करेंगे, यदि पारिवारिक न्यायालय की अनुपस्थिति है तो आप जिला न्यायालय में पिटीशन को फाइल करेंगे। और किस जगह पे मतलब जुरिडिक्शन कहाँ का होगा, जैसे आपकी शादी जहाँ पर हुई है, मतलब जिस स्थान पर आपकी शादी हुई है आप वहीं उस जुरिडिक्शन में जा कर के वहाँ पिटीशन फाइल करेंगे, या आप पति और पत्नी की भांति जहाँ पर अंतिम रूप से रहे हों वहाँ पर आप जाके पिटीशन फाइल करेंगे। जब भी पिटीशन फाइल होगी आपकी पति और पत्नी अर्थात दोनों पक्षकारों का होना ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई एक पक्षकार नहीं होता है तो पिटीशन फाइल नहीं हो सकता। सेक्शन 13B की उपधारा 1 के अनुसार इसमें याचिका प्रेषित करने के पश्चात, मतलब जब पक्षकार याचिका को प्रेषित करने के पश्चात याचिकाकारों को कम से कम 6 माह की अवधि का इंतजार करना होगा, क्योंकि न्यायालय की ये मंशा होती है कि अगर दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ जाएं, क्योंकि न्यायालय कभी जो है परिवार को तोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कम से कम 6 माह का इंतज़ार करना पड़ता है। और इंतज़ार का जिस डेट मतलब जो भी दिनांक लगे होते हैं, जो भी तारीख लगी होती है, उस डेट को आपके बयान नोट होते हैं और उसी बयान के आधार पर जो है आपकी तलाक की डिक्री को पारित कर दिया जाता है। और यदि जो भी आप पिटीशन फाइल के रहते हैं, जिस डेट से पिटीशन फाइल होता है उस डेट से लेकर के 18 माह तक ही वो पिटीशन की फ़ाइल जो है वैलिड रहती है। अगर 18 माह के बाद अगर आप सोचें कि उसमें कोई कार्यवाही होगी तो नहीं, आपको दोबारा से पिटीशन फाइल करना होगा। मतलब जिस डेट से पिटीशन फाइल होगी उस डेट से लेकर के 18 माह के अंदर ही आपकी पिटीशन फाइल का निस्तारण कर दिया जाएगा। और न्यायालय तलाक की डिक्री को पारित करने से पहले आपके पिटीशन की जो फाइल आपने पेश किया है उनको गहनतापूर्वक जांच करती है, आपके बयान को नोट करती है और एक काउंसलर फिक्स करती है। एक काउंसलर होते हैं जो आपको समझाएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप लोग एक हो जाएं। तो इन सब को न्यायालय ध्यान में रखते हुए आपके तलाक की डिक्री को पारित करेगी। मतलब शॉर्टकट में इसका ये प्रोसेस है कि 2 पक्षकार जो हस्बैंड और वाइफ हों उनके बीच 1 वर्ष या 1 वर्ष की अवधि से एक दूसरे से अलग रह रहे हों, वे साथ साथ रहने में असमर्थ रहे हों और दोनों
आपसी सहमति से तलाक दाखिल करने में उनकी पूर्ण सम्मति हो, उनको कोई प्रेशर या दबाव में वो ना दाखिल कर रहे हों। तीसरी चीज़, वो जो तलाक ले रहे हैं उसमें कोई कपट की भावना या विद्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, और उनको 6 माह इंतज़ार करने के बाद ही, उनके बयान नोट करने के बाद, उनको समझाने के बाद कि परिवार ना टूटे, इसी के आधार पर न्यायालय जांच करके वो तलाक की डिक्री को पारित कर देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो के अंतर्गत इस वीडियो में आपको कुछ एडवाइस देना है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।